दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 15 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट बड़ा गैप ओपन खुलती है और अपने आप को होल्ड कर लेती है या फिर थोड़ा सा नीचे आके अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो इतना ही बड़ा मोमेंटम और मिल सकता है। और ये मैंने सुबह सुबह टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि मार्केट अगर अपने आप को थोड़ी देर होल्ड कर लेती है और फिर हाई ब्रेक करती है तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। जितना गैप अप खुली है इतना ही और मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों देखिए जब मार्केट क्लोजिंग नेगेटिव देती है ना और मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग में जब गैप अप खुलती है तो बहुत ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं और ट्रैप होने के चक्कर में वो लोग अपनी पोजीशन काटते हैं और मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग बिल्ड होती है। और इसीलिए मैं आपको 2-3 दिन से बोल रहा था कि भाई जब तक पूरी तरीके से प्राइस बैंड नहीं हो जाता ज्यादा नेगेटिव मत बनिए। पता नहीं भाई समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को, उनको जल्दबाजी रहती है, डेली पैसा बनाने का चस्का है, लेकिन बनेगा नहीं भाई। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं आपको बताता रहता हूं हमेशा, और आज हमने इसका भरपूर फायदा भी उठाया। जब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी तो मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक स्टडी दिया था बैंक निफ्टी का कॉल साइड का, जिसमें हमको 200-250 पॉइंट भी मिले। खैर वो कोई कॉल टिप्स नहीं थी, वो तो पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है। जब भी मौका मिलता है मैं दे देता हूं ताकि नए लोग सीख सकें। पहले दोस्तों ये डिस्कस कर लेते हैं कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है, स्टडी भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 47,732 पे। अब जो अगला राउंड लेवल है दोस्तों बैंक निफ्टी का वो 48,000 है। और मार्केट क्या करती है, राउंड लेवल की या तो पास जाती है या फिर थोड़ा बहुत 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे जाके भी नीचे आ सकती है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा ऑप्शन राइटिंग हुई होती है। अब क्लोजिंग आई है 47,732 पे। अब आपके सामने एक व्यू है। मार्केट ने आज भले ही सुबह सुबह अच्छा मोमेंटम दिया आधे एक घंटे तक, उसके बाद ज्यादा अच्छा कुछ खास मोमेंटम नहीं था, साइडवेज था। और हमारे पास एक रेंज बन गई है। आपको एक ये स्विंग आपको एक ये स्विंग दिख रहा होगा और नीचे आपको 50 दिन का मूविंग एवरेज दिख रहा है। अब आप खुद सोचिए भाई, जब यहां से मार्केट नीचे आ रही थी तो मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि भाई हम एकदम से ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट बड़े गैप अप लगा लगा के ऊपर जाती है तो बीच में बहुत सारे सपोर्ट बन जाते हैं जो मार्केट को बाउंस बैक करते हैं और आपको ट्रैप कर सकते हैं। जैसे यहां से बाउंस बैक आया, यहां से बाउंस बैक आया, तो एकदम से हमको ज्यादा दोस्तों नेगेटिव नहीं होना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी एक रेंज में, यानी कि जहां पे आज क्लोजिंग आई इसी के आसपास 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे अगर ओपन होती है और 47,600 के नीचे निकलती है, प्लस 50 दिन का मूविंग एवरेज भी अगर टूटता है, और इस तरीके का जब तक दोस्तों स्विंग नहीं बन जाता तब तक हम ये प्लान नहीं कर सकते कि ये गैप फिल होगा। और जब ये गैप फिल होगा ना दोस्तों, ये बड़ा फास्ट फिल होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को हाथ में ना आए, मतलब चांस होते हैं जब गैप फिल होता है थोड़ा सा स्पीड से फिल होता है। लेकिन यहां पे भी दिक्कत ये है कि बीच में एक तो 50 दिन का मूविंग एवरेज है और फिर ये जहां से ये ब्रेकआउट मतलब बहुत बड़ा गैप अप लगा है ये जो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था ये फिर सपोर्ट का काम कर सकता है। तो जब तक प्राइस एक स्विंग ना बना दे, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई 47,600 के नीचे निकली, हल्का सा ऊपर गई, फिर से अगर कंटिन्यू कर रही है तो ही हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:3 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। दिक्कत दोस्तों एक पुट साइड की ये भी है, 47,600 के आसपास 50 दिन का मूविंग एवरेज है और 47,500 एक राउंड लेवल है, तो कहीं से भी ट्रैप हो सकता है। इसलिए ज्यादा बड़े टारगेट प्लान ना करें। नेगेटिव दोस्तों तभी बना जाता है जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोजिंग दे देती है और उसके बाद फिर कंटिन्यू करती है, अगले दिन का लो ब्रेक करती है, तभी नेगेटिव बना जाता है। अदरवाइज जब तक ट्रेंड आपके फेवर में चल रहा है आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। और ऐसे ही अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 47,850-60 इसके ऊपर अगर निकलना शुरू करती है तो एक 48,000 का 48,100 का ये टारगेट भी हमको देखने को मिल सकते हैं। हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी के मुंह के लिए कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप या गैप डाउन ओपन हुई तो क्या करेंगे।
अब सिंपल सा फंडा है दोस्तों, जैसा कि आज हमने फॉलो किया, अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप अप ओपन होती है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, हल्का सा गैप को फिल करके अगर वापस दिन का हाई और ये आज का जो हाई है इसको ब्रेक कर रही है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको मिल सकता है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है सीधा 48,000 के ऊपर, 48,200 300, फिर हमको ये देखना है कि मार्केट अपने आप को गैप अप खोल के सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि दोस्तों जो लोग आज पोजीशन को होल्ड भी करके गए होंगे उनको ऑलरेडी एक नाइट में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है बड़े गैप अप में। अब यहां पे एक अलग सिनेरियो था, यहां पे लोग पुट साइड सोच के गए थे और उन्होंने फिर पोजीशन काटी तो शॉर्ट कवरिंग आई। अभी लोग पुट साइड नहीं, अभी लोग कॉल साइड होंगे और वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आज मार्केट इसलिए नीचे नहीं आई क्योंकि मार्केट में पुट अगेंस्ट लोग बैठे थे और उन लोगों के अगेंस्ट मार्केट खुली तो फिर उन्होंने घबराहट में उन्होंने पोजीशन काटी तो शॉर्ट कवरिंग आ गई। अब लोग मार्केट, अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है तो उसी फेवर में लोग बैठे हैं, उनको ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा और मार्केट फिर शुरुआत में अगर बड़ा गैप अप खुलती है तो नीचे आ सकती है। तो हम इंतजार करेंगे, अगर बड़ा गैप अप खुलती है और अपने आप को होल्ड करती है जैसे कि आज किया, आधा घंटा या फिर 20 मिनट तक 30 मिनट तक होल्ड करती है और फिर अगर दिन का हाई ब्रेक करती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको आज की तरह मिल सकता है। लेकिन अगर बड़ा गैप अप खुल के अपने आप को मार्केट होल्ड नहीं करती है, नेगेटिव कैंडल बनाती है तो फिर मार्केट थोड़ा सा स्पीड से नीचे आ सकती है और फिर आपको दोपहर बाद कहीं ना कहीं गैप फिल करके अगर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनी या फिर यहां पे कोई इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न प्राइस एक्शन बना जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, फिर हमको एक अपॉर्चुनिटी दोपहर बाद कॉल साइड की मिल सकती है मिल सकती है, हम तभी प्लान करेंगे। हाँ, अगर बड़ा गैप अप खुलती है, छोटा गैप अप खुलती है, अगर ये गैप अप खुल के ये स्विंग टूटता है तो भी हमको 200-250 पॉइंट मार्केट नीचे प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। और गैप डाउन में दोस्तों फिर पजल हो जाएंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास तो फिर कुछ नहीं बचेगा मार्केट में, फिर मार्केट इस रेंज के अंदर एक बार नीचे आएगी। यहां पे ये सपोर्ट है, बाउंस बैक लेवल है 47,160-70 का, यहीं से फिर मार्केट बाउंस बैक करके और कहीं ना कहीं इसी रेंज में क्लोज कर सकते हैं। फिर हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है, तो बेटर यही होगा कि आप इंतजार करें प्रॉपर, अगर प्राइस एक्शन बन रहा है तभी काम करें गैप डाउन में। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के थे। अगर मैं निफ्टी का बताऊं, निफ्टी भी आज बहुत बड़ा गैप अप खुला और अगर आप देखोगे तो पहली ही कैंडल, मैंने आपको एक चीज बताई थी कल एनालिसिस में कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है और इस तरीके की कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है और फिर उसका हाई ब्रेक करती है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर निफ्टी में बैंक निफ्टी के मुकाबले अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल बनी, जिसने नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी अप्लाई की होगी उसको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और अगर मैं स्टडी की बात करूं, आप सुबह का व्यू पढ़िएगा एक बार दोस्तों। मार्केट आज बड़ा गैप अप ओपन हो रही है, डेटा भी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर खुलकर थोड़ा नीचे आकर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो इतना ही बड़ा मूव और आ सकता है, ठीक है। और ये भी मैंने बोला कि भाई 2-3 दिन से बोल रहा था ज़्यादा नेगेटिव ना बने, ज़्यादा जब तक पूरी तरीके से प्राइस बैंड नहीं हो जाता। अब जो पुट लेके गए होंगे, जो डेली जिनको लत है भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करने की, मार्केट चाहे कैसी भी हो उनको तो लॉस होगा ही भाई, कौन रोक सकता है। फिर हमने स्टडी पोस्ट की थी, अच्छा खासा इसमें मोमेंटम भी मिला। ये कोई कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं दे देता हूँ स्टडी, कई बार नहीं देता हूँ, कई बार लेवल मतलब जो मेरे से बन पड़ता है भाई, मैं लाइव मार्केट में आपको बताने की एजुकेशन पर्पज के लिए पब्लिक डोमेन से जो भी हमको मिलता है, जो मेरे को समझ में आता है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ अपने पास से। ना तो मैं अपना डेटा बनाता हूँ, ना ही अपने पास से डेटा नेगेटिव करता हूं, ना पॉजिटिव करता हूं। जो मुझे दिखता है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कॉल टिप्स के लिए मत आना भाई, सीखने के लिए आना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करना है, कमेंट में पिन किए हुए लिंक से ज्वाइन करना है। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 2-3 गुना दिख जाएंगे, क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। ना तो दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज एक ढेला ना दे किसी को मेरे नाम से मेरा फोटो है लोगो देख के कॉल टिप्स के लिए, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी की क्लोजिंग भी दोस्तों पॉजिटिव ही आई है। अब ऐसी मार्केट में आप नेगेटिव नहीं बन सकते हो, क्योंकि सपोर्ट कहां पे निफ्टी में पूरे 21,000 पे सपोर्ट भी है। क्लोजिंग आई है 20,182 के आसपास। तो अगर मार्केट आज वाली जो रेंज है
मान लीजिए यहाँ आज वाली रेंज है 100 पॉइंट की या फिर 80 पॉइंट की, अगर इसके बीच में खुलती है फ्लैट या फिर हल्का 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, और फिर से अगर ये 21,200 के लेवल को ब्रेक कर रही है, तो एक और मोमेंटम हमको 70-80 पॉइंट का मिल सकता है, 100 पॉइंट का मिल सकता है। हम 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड प्लान करना पसंद करेंगे। और अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होती है 21,110 120, इसके नीचे आके ये मूविंग एवरेज जो है 50 दिन का, इसको टच करके अगर हल्का सा ऊपर जाके फिर से अगर कंटिन्यू कर रही है डाउन साइड, तो हमको ये गैप भी फिर फिल हो सकता है 21,000 तक। तो फिर बैंक निफ्टी आ सकते हैं, यानी कि 70-80 पॉइंट का मोमेंटम हमको डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये काफ़ी रिस्की होगा, क्योंकि 21,030-40 के आसपास भी सपोर्ट है, फिर 21,070 के आसपास भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो काफ़ी रिस्की होगा। प्राइस एक्शन नहीं बन जाता। मान लीजिए फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, जब तक ये 21,120 के नीचे आके इस तरीके का एक स्विंग नहीं बना देती, तब तक हमको पुट साइड प्लान करने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर दोस्तों गैप अप खुलती है, बैंक निफ्टी वाला हमारा सेटअप रहेगा, अगर हल्का फुल्का गैप अप होगी तो फिर ये कंटिन्यू थोड़ा सा नीचे आके दिन का हाई ब्रेक करते एक मोमेंटम दे सकती है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गई तो फिर दोस्तों शुरुआत में दोपहर पहले ये नीचे आ सकती है, दोपहर बाद फिर ये गैप फिल करके वापस रिकवरी भी कर सकती है। तो यहाँ पे ही हमको दोपहर बाद अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोपहर बाद का मतलब दोस्तों 12 बजे नहीं बोल रहा हूँ मैं, 11:30 बजे, मतलब गैप फिल होने के बाद ही मोमेंटम आ सकता है। ये दोस्तों ऑप्शन चेन में देखिए आप अगर आप ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की, तो भाई आज फ्रेश ऑप्शन चेन बनी है, मतलब अभी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं हुए होंगे, तो कल ही ओपन इंटरेस्ट बनेंगे। फिर भी 21,200 है, 60,000 मंदड़िए बैठे हैं भाई, 72,000 तेजड़िया, अभी भी थोड़ा सा तेजी की तरफ रुख है मार्केट का। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,100 पे, जहाँ पे 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो 21,100 बाउंस बैक लेवल है ऑप्शन चेन के अनुसार भी, और 21,200 ब्रेकआउट लेवल है ऑप्शन चेन के अनुसार। अगर 21,200 के ऊपर निकलते तो 21,300 का भी हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। और 21,100 के नीचे निकलना शुरू करती है तो हमको फिर राउंड लेवल जो कि 21,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसका टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे किस साइड ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी में 48,000 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, तकरीबन 2 लाख का मंदी वालों का ओपन इंटरेस्ट है। और नीचे अगर आप देखोगे तो 47,500 पे सपोर्ट बन रहा है, बाउंस बैक लेवल बन रहा है। तो अगर मार्केट 47,700 के आसपास खुलती है, 500 तक जाके अगर वापस ब्रेक करती है 700 के लेवल को, तो 300 पॉइंट और मोमेंटम मिल सकता है, यानी कि 48,000 तक फिर मार्केट जाती हुई हमको दिख सकती है। यहीं से फिर कहीं ना कहीं 48,000, 48,100, 48,050, यहीं से फिर हमको प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है तो फिर ये ओपन इंटरेस्ट किसी के काम के नहीं रहते, फिर तो नए ही बनते हैं, उसके बाद ही देखा जाता है। और 10 बजे के बाद ही दोस्तों ऑप्शन चेन को देखना चाहिए, ताकि आप ट्रैप से बच सको। तो ये लेवल थे दोस्तों आज निफ्टी बैंक निफ्टी के। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।